नमस्कार, रात 9:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इस्लाम की नजर से। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। एक बार फिर से हम उस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं जो अपने आप में कई सवाल समेटे हुए हैं। आपने हमारी कल की कड़ी में देखा, हमने महत्वपूर्ण रूप से ये जानने समझने की कोशिश की इस्लाम की नजर से कि क्या आतंक का कनेक्शन इस्लाम से जुड़ता है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी आतंकी संगठन हैं, खूंखार आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भी लगातार जब कोई घटना सामने आती है तो कनेक्शन इस्लाम से जुड़ता है, हवाला इस्लाम का दिया जाता है। और इसीलिए हमने ये सोचा कि इस पर एक शास्त्रार्थ होना चाहिए, इस पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए, इस पर इस्लाम की नजर से मुद्दों को, हर एक पहलू को समझना चाहिए। इसीलिए हमने इस्लाम की नजर से आतंकवाद और आईएसआईएस की प्रेरणा क्या इस्लाम है, इस मुद्दे पर चर्चा रखी। पहली कड़ी में आपने देखा कि पूर्व मुस्लिम एडम सीकर और मुस्लिम स्कॉलर खुर्शीद अहमद साहब के बीच में गर्मा गर्म बहस शुरू हुई। बहस तार्किक होनी चाहिए। हम हर बार ये उम्मीद करते हैं कि बहस के माध्यम से उस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ लिया जाए जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो इस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से अपने दोनों मेहमानों का, दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम एडम सीकर जुड़ चुके हैं। एडम, बहुत स्वागत है फिर से। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर खुर्शीद अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। खुर्शीद साहब, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। कल हमने चर्चा जहां पर छोड़ी थी, बहस बहुत गर्मा गर्म थी, बहस जारी रखी जा सकती थी लेकिन समय की कुछ सीमाएं थी खुर्शीद साहब, लेकिन जहां से बहस हमने खत्म की थी वहीं से फिर से शुरू करते हैं। और आज पहला मौका मैं खुर्शीद साहब आपको देती हूं। जब हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जब हम आतंकियों की बात कर रहे हैं, जिहाद, आतंक, क्या कोई कनेक्शन है खुर्शीद साहब? जिहाद को जब तक कि आप इस पर्सपेक्टिव से नहीं समझेंगे कि धर्म युद्ध, होली वॉर, क्रूसेड, ये सारी चीजें क्या हैं, जब तक कि आप इसको नहीं समझेंगे तब तक जिहाद को नहीं समझ सकते। खुर्शीद साहब, शायद पर्सपेक्टिव लेकर के आप अगर बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं कुरान लेकर के बैठा हूं। रखा है, शायद आपका एको आ रहा है मेरे पास, वापस लौट रहा है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। रखूं या नहीं रखूं इसको? जी खुर्शीद साहब बोलिए। कि ऐसा है कि कुरान करीम के अंदर दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जब जंग होती है तब हमें क्या काम करने की जरूरत है, और जिस वक्त अमन का टाइम है उस वक्त क्या काम करने की जरूरत है। तो दोनों चीजों को अगर आप मिक्सअप करेंगे तो ना आपको जिहाद समझ में आएगा, ना आपको जो है इस्लाम समझ में आएगा। और जहाँ तक जिहाद का सवाल है, जैसे लोग कहते हैं जिहाद, जिस तरह से धर्म युद्ध आपके लिए जरूरी है, हमारे ईसाइयों के लिए जो है क्रूसेड जरूरी है, आईएसआईएस या लश्कर या इंडियन मुजाहिदीन जो करता है वो क्या है? आईएसआईएस या फिर लश्कर या इंडियन मुजाहिदीन या फिर जितने भी आतंकी संगठन है जो करते हैं उसे आप क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे? वो क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो इसलिए हम कुछ नहीं काम करेंगे, इस्लाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो इस्लाम के लिए कोई काम नहीं है। वो जैसे कहा गया है कि टेररिज्म जो है पॉलिटिकली चार्ज है, वर्ड है, इस्लाम के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इस्लाम के लिए तो ये हो रहा है कि सीरिया के अंदर जहाँ पर आईएसआई था वहाँ पर इस वक्त 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, और वो जो है वहाँ पर 30 लाख लोग। लेकिन हवाला तो इस्लाम का ही दिया जाता है ना, हवाला तो इस्लाम का दिया जाता है। जितने भी आतंकी गतिविधियां होती हैं, अल्लाह अकबर पहले बोलते हुए नजर आते हैं आतंकी, और फिर उसके बाद अटैक हो जाता है। ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप बाहर उठा के देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, दुनिया भर की बात करेंगे। उंगलियों पर नहीं है देशों के नाम, ये तो दुनिया भर की बात है। कितने अटैक्स होते हैं, अटैक के पहले अटैकर क्या कहता है, वो क्या स्लोगन बोलता है, क्यों बोला जाता है अल्लाह अकबर करके बंदूकें चलाना शुरू कर देता है, अल्लाह अकबर कहता है और गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? ये जो है लीटे के अंदर क्या होता था, ये मुझे बताइए ना। इसके अंदर ये कौन सा, ये भी इस्लाम था क्या जो लीटे के अंदर होता था? जो हमारे जो राजीव गांधी जी थे उनको उड़ा दिया गया, क्या ये इस्लाम था क्या? खुर्शीद साहब, फिर मैं आपको वापस लेकर आती हूँ इस्लाम की नजर से। क्यों, मेरा सवाल यह है कि एक आतंकी घटना होती है, आतंकवादी आतंक को बढ़ावा देता है, उसके पहले जो वो नारे लगाता है
वो नारे क्या होते हैं मैं बार बार नहीं दोहराना चाहती, आप भी जानते हैं क्या है। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, किसके हवाले से? देखिए, आप अल्लाह अकबर कह रही हैं तो क्या आपको ये मान लिया जाएगा आप मुसलमान हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आपके पास फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप तर्क क्या दे रहे हैं, या फिर मेरे सवाल को आप समझ कर भी नहीं समझना चाह रहे हैं? देखिए, अल्लाह अकबर कहकर के हम रोजाना अजान देते हैं, लोगों को बुलाते हैं नमाज के लिए, मस्जिदों के अंदर बुलाते हैं, मस्जिदों के अंदर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं लोग, और नमाज पढ़ने के बाद जो है सहमत हूँ मैं इससे, लेकिन मेरा सवाल फिर से वहीं दोहराया जाएगा कि एक तरफ तो आप गुडी गुडी चीजें कह रहे हैं, जो अच्छा अच्छा है वो आप निगल रहे हैं, लेकिन जो कड़वा मैं बोल रही हूँ उसे आप थूक दे रहे हैं या नजरअंदाज कर दे रहे हैं। मेरा सवाल फिर से दोहराऊं मैं, आतंक से पहले आतंकवादी क्या स्लोगन बोलता है, क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? नहीं बता सकता है क्यों बोलता है, ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो अल्लाह अकबर कहता हूँ। खुर्शीद अहमद साहब कह रहे हैं वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस्लाम ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता है। एडम, कमिंग टू यू। कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 167 ये पढ़ लेकर आइए खुर्शीद साहब और एडम सीकर को। जी, इनके हाथ में कुरान है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा तो ये बुरा मनाएंगे। इनको कहें कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 167 पढ़ दें, सबके सामने ट्रांसलेशन पढ़ दें, आपको पता लग जाएगा, आपकी बात का जवाब कुरान देगा जो इनके हाथ में कुरान है। इन्हें पढ़ दें एक दफा अगर हिम्मत है तो। इनमें मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही। आयत बता रहे, बताइए। कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 167। एक मिनट में निकाल लूं भाई जी, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं निकालता हूँ। नहीं, आप निकालें, कोई बात नहीं, हम आपका वेट करेंगे, क्योंकि आतंक को समझना है तो हम कुरान से ही समझेंगे ना, बाहर से तो नहीं समझेंगे। फिर मैं आपको दूंगा कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयतें, देखिएगा किधर से आपके आतंक सही होता है। आज आप पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा, पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 167। बताइए सर, पढ़ दीजिए प्लीज। खुर्शीद साहब की आवाज से बताया आपने सूरा? चैप्टर नंबर 3 सूरा आले इमरान, आयत नंबर 167। एक मिनट रुकिए। नहीं जी, हम सारे देखेंगे। आज देखिए कितना स्लो है इनके पास। मैं चाहता हूं, बाय द वे, जितनी तक आयतें ढूंढे, मैं चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं मुफ्तीहान इकराम को, जिन्होंने कुरान रटा हुआ है, याद किया हुआ है, जिन्होंने तफसीरें पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने इंटरप्रिटेशंस पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने हदीसें पढ़ी हुई हैं, जिनको पता है दीन इस्लाम का, मुझे ऐसा स्कॉलर चाहिए। आई चैलेंज ऑल इंडियन, पाकिस्तानी और दुनिया का कोई भी स्कॉलर जो इंग्लिश में मुझसे डिबेट करना चाहे, मैं इंग्लिश में करूंगा। जो मैं बातें आज कह रहा हूं यहां पे, इसको रद्द करके दिखाएं। मेरा चैलेंज है दुनिया इस्लाम के तमाम 1.8 बिलियन मुसलमानों के मुफ्तीहान को, किस दिन आएंगे मेरे पास? एक शख्स जो कि आले इमरान को ढूंढने में उसे इतनी देर लग जाए। नहीं, वो बोल रहे हैं कुछ, ठीक है एडम, वो बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। खुर्शीद साहब की आवाज दीजिए। ट्रांसलेशन बोलिए सर। आपकी 167 सर, वली यालमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ीला, यही वाली आयत है जी सर, पढ़िए ट्रांसलेशन। वली यालमल्लाह, ये जो है वली यालमल्लज़ीना नाफ़क़ू वाली आयत है ना? जी सर, पढ़िए ट्रांसलेशन। हाँ, and the hypocrites also, these were told, come fight in the way of Allah, or at least drive the foe from your city. They said, कौन सी सिटी आ गई? there would be, अरे 167 ही तो कहा आपने 3 नंबर का। हाँ जी, 167 में सिटी कहां से आ गई? कौन से लफ्ज की ट्रांसलेशन सिटी कर रहे हैं? कौन सी अपनी ट्रांसलेशन बना ली है? And that, listen, and that he might make evident. अब आप अपना ट्रांसलेशन बता दो लोगों को। ये कुरान ये है ना, ये कुरान ही है ना। हाँ जी, पढ़े तो सही। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। नहीं तो क्या पढ़ रहे हैं? तो आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही, क्या पढ़ रहे हैं? They said had we known, कहाँ पे है? They said, ताला कहाँ पे है? कुरान की आयत में ताला कहाँ पे है? They said, आपने कह दिया they said। कुरान की आयत में वा यअलमुल्लज़ीना नाफ़क़ू, they said कहाँ पे आ गया? तर्जुमा बता रहा हूँ मैं, ये आपका तर्जुमा जो है कुरान के साथ मैच नहीं करता। और यही तो कह रहा हूँ, आपका तर्जुमा मैच नहीं कर रहा। कुरान है ना, मेरे हाथ में है कुरान, आपके हाथ में तो नहीं है कुरान। आप बताइए ना किस जगह है। अरे वयअलम का मतलब क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप मुझे बता रहे हो, ये बताइए ना कुरान में किस जगह है।
یہی تو 67 آپ نے بھی عربی پڑھی ہے. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا, کیا مطلب اس کا؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں 167 3 نمبر کی سورہ آل عمران کا پڑھ رہا ہوں. ہاں جی, تو وہی آپ نے بھی عربی بولی, میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں. اپنے ترجمے بتانا چاہتے ہیں نا لوگوں کو, اور راکٹ سائنسدان عربی تو نے پڑھی ہے, اس کا جواب تو دے دے. ہپوکریٹ, منافق. is a basic difference that you are explaining your words, you are not explaining the Quranic words. دنیا کا جو اسکالر یہ کہہ دینا وہ یعلمو کا مطلب ہے they said. میں آج کے آج اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, ابھی کے ابھی. جا مولانا لے کے آ کسی بھی اسکالر کو. وہ یعلمو کا مطلب ہے they said. Are you kidding me? ابھی پیدا ہوا ہوں میں, ابھی پیدا ہوا ہوں. بچے والی بات کرتے ہو. We are discussing the matter. We are discussing the matter with the reference of the Quran. We are discussing the matter with who? You don't even know Jack. Deceiver, show me on the screen. کون سی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو؟ ارے یہ جو قرآن دیکھو نا, یہ آپ اچھے سے دیکھو. یہ قرآن دیکھو, قرآن میں دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیے, میں شیئر کرتا ہوں اپنی اسکرین اگر یہ دکھا سکے تو. یہ دیکھیں, وَيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا, and that he might make evident those who are hypocrite, ان لوگوں کے بارے میں جو ہپوکریٹ ہے. For it was said to them, کہ ان سے کہا گیا, come and fight in the way of Allah or defend. آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا ڈیفینڈ کرو. ایٹ لیسٹ پہلے آگے سے لڑائی کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کم فائٹ ان دا وے آف اللہ اور ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ. آؤ ادفعوا, یا ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ کرو. یہ نہیں کہا جا رہا ڈیفینڈ کرو. وائی آر قاتلوا فی سبیل اللہ, چلو آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو. آؤ یا ڈیفینڈ کرو. کون سی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو؟ یہ صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ہے. یہ لے اردو پڑھ لیتے ہیں. شیخ الہند تاکہ معلوم ہو کرے ان کو منافق تھے اور کہا گیا آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو. دفاع کرنا, ڈیفینڈ کرنا تو سیکنڈری ہے. ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ Have I born yesterday? I am sending you the screenshot. You are telling me what? You are not telling me anything. You are deceiving. Translation, Arabi, English, Urdu. You are deceiving. I am not deceiving. I am explaining. کون سے مدرسے میں پڑھے عربی آپ؟ I am holding it. قرآن میرے سامنے ہے, میرے پاس 10 قرآن ہے. I can show you 10 translations. وَيَعْلَمْ کیا مطلب ہے؟ ان کو بولو کیا مطلب ہے؟ You started wrong. اوکے آگے چلتے ہیں. آپ کو تو ہم کا نہیں پتا یار, کوئی اسکالر لے کے آئے میرے پاس. کون آ گئے ہیں؟ قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 81 سے لے کے 92 سیدھے طریقے سے کہتا ہے جاؤ ٹھیا کرو. قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 123. قرآن چیپٹر نمبر 9 کے اندر 127 آیتیں ہیں صرف, اور چیپٹر نمبر 9 جو ہے وہ آخری چیپٹر ہے بائی ریولیشن. قرآن کو گڈ مڈ کر کے لکھا گیا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 123 کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے کسی کو پتا ہے؟ وہ کہتی ہے آؤ اپنے قریب کے کافروں کے ساتھ لڑائی میں رہو ہمیشہ. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. کیا کرو اے ایمان والے, لڑتے رہو اپنے نزدیک کے کافروں کے ساتھ, اور چاہے کہ ان کو معلوم ہو تمہارے اندر سختی. یہ کہتی ہے. آپ ہندوستان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, انڈیا کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, کتنے لوگ لڑتے ہیں یہاں پر؟ بات کر رہا ہوں ہندوستان کے اندر. آپ کو چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 123 کے اگینسٹ اپنے نیبرز کے ساتھ جو آپ یہاں پہ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ. کرتے رہنا. قرآن نفرت پھیلاتا ہے, میں نہیں. قرآن نہیں پھیلاتا قرآن نفرت. قرآن یہ بھی کہتا ہے بھائی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. قرآن جو ہے وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ اچھائی کی طرف آپ لوگوں کو بلائیے. اچھائی کیا ہے؟ اللہ کی اچھائی کی بات کرتے ہیں. اللہ کو ماننا, محمد کو ماننا اچھائی ہے. مشرکین جو کفار, جو مشرکین اور کفار ہیں, 167 آپ نے کہا تھا 3 167 کی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں, آپ پڑھ لیجیے اس کو اچھی طرح سے. ٹھیک ہے.
ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, कुरान चैप्टर ठीक है। 31 एडम ने एक सेकंड, खुर्शीद साहब एक सेकंड एडम प्लीज, एक सेकंड खुर्शीद साहब। देखिए एडम ने अपनी स्क्रीन शेयर की, हमने फुल स्क्रीन पर उन्होंने जो शेयर किया हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। खुर्शीद साहब वो बार बार आपसे चंद शब्दों के मायने पूछ रहे हैं। देखिए मैं फिर कहूंगी मुझसे ज्यादा आप जानकारी रखते हैं, देश भी ये कार्यक्रम देख रहा है और ये कार्यक्रम जानकारी के लिए ही है, इसलिए जो चंद सवालात उन्होंने किए उसका जवाब आप जो देने की कोशिश कर रहे थे। आप हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो मेरा सवाल ये होगा कि कश्मीर में जो आतंकी पकड़े जाते हैं, जो आतंक फैला हुआ है, फिर उनका कनेक्शन आप किससे जोड़ेंगे? चलिए हिंदुस्तान की ही आपने बात की ना, तो बताइए ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसने कश्मीर में जड़ जमा ली, जो आतंकी अटैक होता है, उनका कनेक्शन कैसे करेंगे फिर आप? मैं खुर्शीद जी के पास दोबारा जाती हूँ, एडम आपके पास आ रही हूँ। देखिए ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट की बार बार बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग तरीके से दिया गया है, इंटरप्रिटेशन पर ही सारा सवाल खड़ा होता है। एडम आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन, मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ ट्रांसलेशन की। अभी देखिए लास्ट जब हमारा सेशन हुआ था मैंने इनको इंटरप्रिटेशन यानी कि तफसीर दी, इन्होंने कहा मैंने तफसीर पे नहीं जाना। मैं कहा ना जाओ भाई, रोलो तफसीर, मैं खाली कुरान से साबित कर देता हूँ। अब मैं कुरान को इनको दिया है, अब ये मैं गारंटी देता हूँ कोई ट्रांसलेशन ये नहीं हो सकती, अगर है तो कोई हिंदी में किसी डंगर ने ये ट्रांसलेशन की है, इंसान ने नहीं की, क्योंकि अरबिक के वर्ड वो बोल ही नहीं रहे। और उन्होंने कहा देयर इज नथिंग, वो काला है ही नहीं, वो काला का मतलब है और कहा गया, लाइक या और कहा, वहां पे तो वो काला है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं इन्होंने एक बात कही थी, उसका मैं आंसर दे दूं क्योंकि व्यूअर्स ने सुन लिया हुआ, लिहाजा आई नीड टू गिव द आंसर जी। अल्लाह कुरान में कहता है चैप्टर नंबर 31 की आयत नंबर 13 के अंदर, इन्न शिरका लिजुल्मुल अज़ीम, बेशक जो शिरक है यानी कि मल्टीपल खुदाओं की परस्तिश करना वो सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी बेइंसाफी है, जिस प्रति तरीके से उसको ले लें, सबसे बड़ा इनजस्टिस है। तो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना जहां पे भी कुरान में आएगा तो आप देखेंगे सबसे बड़ा इनजस्टिस क्या है? शिर्क। तो ईच एंड एवरी सिंगल हिंदू शिर्क करता है, और कुरान के मुताबिक जो यहूदी हैं वो भी शिर्क कर रहे हैं, कुरान के मुताबिक जो ईसाई हैं वो भी शिर्क कर रहे हैं, कुरान के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के मानने वालों के अलावा सब शिर्क करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ कुरान, और शिर्क जुल्मुल अज़ीम है। कुरान चैप्टर नंबर 4 के आयत नंबर 48 कहती है कि युश्रिक बिल्लाहि फक़द अफ्तरा अस्मानन अज़ीम, अस्मानन अज़ीम। सो जो शिर्क है अल्लाह के नजदीक वो सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, कुरान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 13 में वो जुल्मुल अज़ीम है। जिस कुरान की आयत को ये मेरे सामने लेके आते हैं कि हम तो सिर्फ लड़ाई करते हैं जो है वो जुल्म के खिलाफ, तो शिर्क से बड़ा जुल्म ही कोई नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि वो गुनाह के खिलाफ लड़ाई करते हैं तो शिर्क से बड़ा गुनाह ही कोई नहीं है। सो कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 123 जो कि मैंने आपको बताई कि ए ईमान वालों लड़ते जाओ अपने नजदीक के काफिरों से, अपने नजदीक। सो आपके नजदीक कौन है? आपका हमसाया, आपका नेक्स्ट डोर नेबर, और चाहिए इन पर कि तुम्हें मालूम होता है कि इनको अपने अंदर सख्ती पाए। हिंदी का वर्ड आता है कि चाहे कि आपके अंदर कुटिलता पाए, कुटिलता। दिस इज व्हाट्स रिटन। क्या काफिरों से जंग की इजाजत देता है इस्लाम? क्योंकि उन्होंने, देखिए फिर मैं कहूंगी, उन्होंने बहुत सारी आयतों का जिक्र किया है, इसलिए आप भी तर्क के साथ बात कीजिएगा। ठीक है, बोलिए। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम कहा इन्होंने, जो सूरह लुक़मान की आयत है, आमने सामने लेकर आइए। उसकी जो उसका मामला है शिर्क के लिए, ये कहा गया है कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, शिर्क को माफ नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी किसी अथॉरिटी को उसके बीच में शिर्क करता है, उस अथॉरिटी के बीच के अंदर शिर्क करता है, तो उस जुर्म को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। ये है इसके अंदर, माफ नहीं करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है कि बेशक शिर्क जुल्मुल अज़ीम है, जुल्म को माफ नहीं किया जाता, जुल्म को खत्म किया जाता है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम्हारे हाथों में जुल्म को खत्म करूंगा। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे, अल्लाह चाहेंगे तो और लोगों को भी माफ कर देंगे, मगर शिर्क करने वालों को माफ नहीं करेंगे। ये है कुरान तो ये कहता है। जहन्नम में सड़ेगा। सो हर वो हिंदुस्तानी सिपाही जो शिर्क करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, वो जब बॉर्डर पे मरता है तो वो जहन्नम में सड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि वो शिर्क करके मरा। नहीं, ये आपके कहने से कुछ नहीं होता ना। अल्लाह ताला काफिर को भी माफ कर सकते हैं। अभी तू बोल रहा है अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, तो जब वो हिंदुस्तानी सिपाही जो कि हिंदू है वो अगर मरेगा लड़ाई करते वक्त तो जन्नत में जाएगा, तो कहाँ जाएगा? तूने कहा अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। का एक एस्टेब्लिश वो है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो? एस्टेब्लिश क्या है?
भाई एस्टेब्लिश एक डिक्टेट है ना, इस शिर्क को अल्लाह ना ताला तो माफ शिरक नहीं करने वाला करेंगे, जहन्नम में ये है जाएगा नहीं ना, है। तो जो शहीद सिपाही है वो कहाँ जा रहा है? जहन्नम में। वो तो सारे जहन्नुम में जाएंगे, जो भी अल्लाह Thank you. के हुक्मों के खिलाफ बात करेगा वो सारे जहन्नुम में जाएंगे, उसमें तो मुसलमान भी जाएंगे जहन्नुम के अंदर। आमीन, थैंक यू सो वेरी मच। आप मुझे कहते हैं, इसके बाद आप मुझे कहते हैं इस्लाम को टिलता नहीं सिखाता, ये जो इस्लाम discussion टेररिज्म हुआ नहीं है, सिखाता, इसके क्या अंदर बच्चों आपको वाली बातें वो जो करते है हैं? उसके अंदर बदगुमानी मत रखिए, बात अपनी कहने का आपको हक था, मुझे भी कहने का हक था। हाँ तो हक क्या बोल रहे हैं आप? जी जी हाँ जी, अब आ गए, खत्म हो गई बात। तो बेसिकली टेररिज्म इज द एसेंस ऑफ कुरान। अब मैं कुछ आयतें देता हूँ लोगों के लिए, ताकि जो कोई बाद में स्कॉलर आए, क्योंकि ये तो इतने स्कॉलर नहीं है, जो स्कॉलर आए वो मुझे रद्द कर सके, उसको सुन ले आयतों को। मैं पर्चा पहले खोल देता हूँ ताकि बाद में जो भी आए उसको पता हो मेरे पर्चे में दिखाना क्या है। कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 98 to 103, कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 151 to 152, कुरान चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 12, कुरान चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 60, कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 26, 27, कुरान चैप्टर नंबर 59 की आयत नंबर 2, कुरान चैप्टर नंबर 59 की आयत नंबर 13, कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 123। ये सारी की सारी आयतें आपको बताती हैं कि आपने उसने टेरर तैयार कर रखा हुआ है आपके कहने मरने से तो के कुछ बाद। नहीं होता ना भाई। आपने इस दुनिया में लोगों के ऊपर टेरर फैलाना है जो कि अल्लाह की तरफ से है। सही मुस्लिम की हदीस है, वो कहती है मोहम्मद को कि तुम लोग कह रहे हैं जब मोहम्मद निकलता था तो लोगों को 1 महीने की मुसाफत से पता लग जाता था कि उसके मोहम्मद के टेरर से वो लोग डरते थे। क्या डरते थे वो लोग? मोहम्मद अपने मुंह से कहते हैं आई हैव बीन मेड विक्टोरियस बाय टेरर। इस्लाम के अंदर इस्लाम को मानती है ना भाई। सर जब मैं बोल रहा था कि आप उस वक्त बोल रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम के मानने वाले इस दुनिया के अंदर जो है 1/4 पॉपुलेशन है। आपके कहने से ये बात नहीं होती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल के टेरर फैल जाता था, ऐसा टेरर कुछ नहीं फैलता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ करने वाले थे जब मक्का में वो उनके पास पूरी ताकत थी और जंग जीत ली थी, उसके बावजूद भी सारे मक्के के लोगों को माफ किया। मोहम्मद ने साद बिन नबी सरा को माफ किया था, जो इस्लाम का सबसे पहला मुर्तद था। साद बिन नबी सरा, क्या मोहम्मद ने उसको माफ किया था? नहीं, उसने तो फतेह मक्का के बाद कहा था अगर साद बिन नबी सरा काबे के पर्दे के नीचे भी छुपा हो तो कंडीशन ही को नहीं माना तो उसमें क्या कर सकते थे? हाँ भाई उन्होंने सबको माफ किया ना, पूरे मक्के को माफ किया। इसको माफ किया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये सही बुखारी की हदीस दिखाने लगा हूँ, इसको भी रद्द करना आप। ये देखिए जी दोबारा मैं दिखाने लगा हूँ, The blood of a Muslim who confesses that none has the right to worship except Allah and I am his proposal. जो बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, उसका खून नहीं किया जा सकता, उसको कत्ल किया नहीं किया जा सकता, cannot be shed except in 3 cases. इस तरफ इन 3 केसेस में किया सकता है। इन किसास फॉर मर्डर, अगर वो किसी को मार दे तो उसके किसास में। A married person who committed illegal sexual intercourse, एक ऐसा शादीशुदा बंदा जो इलीगली किसी और के साथ सेक्स कर ले। And the one who reverts from Islam, I apostates and leave Muslim. तो अगर वो मुर्तिद हो जाए, इसी वजह से मेरा चेहरा छुपा हुआ है, इस्लाम की इन बातों की वजह से छुपा हुआ है। ये वो मुसल्लम हकीकत है। ये कहते हैं मोहम्मद ने किसी का कत्ल नहीं किया, हजारों हदीसें इस चीज के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम दिखाया हुआ है। यू कैन नॉट रिफ्यूट इट। आई नीड अ बेटर मुस्लिम जो मुझे रिफ्यूट कर सके। दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल टू रिफ्यूट। ये आपके कहने से कुछ नहीं होता भाई। साद बिन नबी सरा को क्यों मरवाने की कोशिश की मोहम्मद ने? काब बिन अल-अशरफ को क्यों मरवाने की कोशिश की? भाई जो इस्लाम को नुकसान, जैसा आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या इसमें इस हालात के अंदर क्या किया जाएगा? अगर आप इस्लाम की हकीकत दिखाएंगे आपको कत्ल कर दिया जाए। जाकिर नालायक ने क्या कहा था? जाकिर नालायक ने कहा था कि जो मुर्तिद होता है ना, वो इस्लाम की अंदर की चीजें जो है ना बाहर जाके बताता है, इसलिए उसको कत्ल कर दो। बिल्कुल जिस तरीके से एक स्पाई होता है, एक जसूस होता है। तो इस्लाम के अंदर जो हिडन चीजें हैं, जिसको कहा जाता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलूम इन इस्लाम, अलूमुल खासा, अलूमुल आमा। अलूम जो कि इल्म नॉलेज जो कि खास लोगों के लिए है, अलूमुल खासा। अलूमुल आमा जो इल्म जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए है। आप लोग नॉर्मल लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, जिसके पास अलूमुल खासा है उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, प्रूव मी विद एविडेंस। आप एविडेंस दे ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपनी बां कर रहे हैं। तो ये कह रहा हूं कि आप ये सब कुछ लिख करके भेजिए, आई विल गिव यू द एविडेंस ऑफ इट।
चलिए आप ठीक ऐसे है, मेरे सामने में यहाँ ठीक पे है, टीवी के अंदर एविडेंस थोड़ी होती है एविडेंस सारी बात। एविडेंस पर ही छोड़ते हैं, एविडेंस पर ही छोड़ते हैं। ठीक है, एडम सीकर ने बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। खुर्शीद अहमद साहब, अब हमें आपके एविडेंस, आपके एग्जाम्पल्स, आपके तर्कों का इंतजार रहेगा। उन्होंने बहुत सारे अब इसीलिए इस पूरी बहस में मैंने आप दोनों को सुना, आप दोनों की बातों को समझने की कोशिश की, और जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क और उदाहरण होते हैं। एडम लास्ट मोमेंट तक बहुत सारे सूर्य और आयतों का जिक्र करते रहे, बहुत सारी बातें करते रहे। अब मैं आपसे ये अपील करती हूं कि आप भी जिन तर्कों की बात कर रहे हैं, उन तर्कों का, उन एविडेंस का, उन साक्ष्य का मुझे इंतजार रहेगा, देश को इंतजार रहेगा। बहरहाल इंतजार फिलहाल अब करना पड़ेगा कल तक का, क्योंकि आज समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए इस कड़ी को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एडम आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद अहमद साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा करने का उद्देश्य सार्थकता को सामने रखना है, चर्चा करने का उद्देश्य किसी उन्माद को पैदा करना नहीं है। यह चर्चा सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि इस्लाम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को ढूंढने की कोशिश इस मंच के माध्यम से है, और इसीलिए इस मंच का नाम भी है इस्लाम की नजर से। कल फिर जुड़ेंगे और इंतजार रहेगा खुर्शीद अहमद साहब के कुछ एविडेंस का। हम फिर से एक नई चर्चा रखेंगे, और एडम आपको भी फिर से इनवाइट करेंगे, खुर्शीद अहमद साहब आपको भी आमने सामने करेंगे, लेकिन कल के लिए एक नया मुद्दा होगा, एक नई कड़ी होगी। इसलिए रात 9:30 बजे इस्लाम की नजर से में जरूर जुड़िएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।